नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी की दुनिया। और आज का हमारा हिंदी का उपविषय है विराम चिन्ह। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि विराम का अर्थ होता क्या है। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने और उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे तो विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है, ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। सामान्यतः हम चिन्ह शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि संस्कृत शैली एवं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है। चिन्ह की सही शब्द की है जिसका उच्चारण है चिह्न होता है, जो च ई ह न के मेल से बनता है। इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। तो हमने जाना बेटा सबसे पहले कि विराम चिन्ह को कैसे प्रयोग किया जाता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ क्या है। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरुपूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं विराम चिन्हों के प्रकार या भेद। तो विराम चिन्ह का पहला भेद है बेटा पूर्ण विराम, जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगने से उसका अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाचक में वाक्यों में यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे शाम ने खाना खा लिया है, वह कल आएगा या जाएगा, तुम घर चले जाओ। दूसरा भेद है बेटा अर्धविराम चिन्ह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे अर्धविराम चिन्ह को लगाया जाता है। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो वह पर वाक्य को ख़त्म न किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कह सकते हैं कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो। विराम यानी कि बेटा सभी को पता होना चाहिए कि विराम कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि हमें अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना है, तो बीच में ये क्या हो गया विराम, हमें रुकना है थोड़ा सा, तो इसी को विराम कहते हैं। तो जहाँ पर हमें थोड़ा कम रुकना पड़े वहाँ पर अर्ध विराम, जहाँ पे हमें पूरा रुकना पड़े वहाँ पे पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हमने जाना कि अर्धविराम किसे कहते हैं। जैसे अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। राम तो अच्छा लड़का है, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, वही आस्तीन का सांप निकला। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे अर्ध विराम चिन्ह के। अब तीसरा है हमारा विराम चिन्ह, वो है बेटे अल्प विराम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक कोमे के रूप में अल्प विराम को लगाया जाता है। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए में अर्ध विराम से ज़्यादा पूर्ण विराम की से कम, अर्ध विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम कम देर तक रुकना हो लेना हो तो हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शाम ज़रा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। जैसे अंकों को लिखते समय, जैसे हम बेटा कोई भी
जब अंकों के अंक लिखते हैं तो उनके बीच में हम कोमे का प्रयोग करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं अल्प विराम। अब हमारा चौथा विराम चिन्ह है बेटा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न या सवाल पूछे जाते हों और हमें यह अनुभूति होती हो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम तो तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे। प्राय प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि चिन्हों से वाक्यों से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। पांचवा हमारा जो चिन्ह है वो है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, जिसे हम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लगाया जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे ओह, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश। तो ये कुछ हमारे वे आश्चर्य बोधक चिन्ह थे। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, वाह क्या सुहाना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम कहाँ। इसके बाद हमारा छठा जो चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह या इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे हम डैश भी बोल देते हैं या इसको हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। कुछ ऐसे रेखा चिन्ह भी हैं, इनका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है। किसी के द्वारा कही हुई बात दर्शाने के लिए हम सभी देखते हैं, जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके आगे हम ऐसे ही डैश लगा देते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, कल विद्यालय में अवकाश है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। ये सब किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हम सभी ये पढ़ चुके हैं। किस शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात यह एक ही शब्द के दो बार लिखे जाने के बीच में हम ये डैश या संयोजक चिन्ह भी लगाते हैं। जैसे दो दो हाथ हो जाए, सौ कोस तक पानी के नामो निशान ना था। अब हमारा सातवां जो चिन्ह है वो है कोष्टक। कोष्टक जिसे हम बेटा अंग्रेजी में ब्रैकेट भी बोलते हैं। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। यहाँ पर बेटा दशानन के बाद दशानन किसे कहते हैं? रावण को। तो ब्रैकेट में इन्होंने लिखकर बता दिया। राजेंद्र प्रसाद यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। अब हमारा आठवां जो चिन्ह है वह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। किसी वाक्य में किसी खास शब्दों पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह। जैसे कोई बात बेटा कोई कहता है, उसी बात को सेम टू सेम यानी कि ज्यों की त्यों लिखने के लिए हम अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो भी अच्छा। नौवां हमारा चिन्ह है उपविराम या अपूर्ण विराम, जिसे हम दो डॉट जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ऐसे लगाया जाता है। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम
का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। जैसे हमें बेटा अनुच्छेद मिलता है, हम पेपर देने जाते हैं तो ऐसे ही हमें लिखा हुआ मिलता है। उदाहरण, राम घर जाता है। अब हमारा 10वां और आखिरी विराम चिन्ह है आज का, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग बेटा हम वाक्यांश की पूरी जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए देते हैं। जैसे, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं। तो बेटा आज हमने जाना कि विराम चिन्ह के कुछ परिभाषा, कुछ हमने इसके भेद पढ़े, और इसके जो आगे के भेद हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई हो।